ਹੈਲੋ एवरीवन, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੀਤੇ ਆ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ। ਸੈਕੰਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਤੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ: ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो अज तीसरी वीडियो है जी, तीसरा लैक्चर है मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिहदे आप एक बेसिक क्वेश्चन जो लैन जा रहे हैं। सब तो पहला आप ये चीज़ सीखनी आ असीं सारे ने कि जदों एक बैलेंस शीट तुहानूं शो होगी, 2 साल की बैलेंस शीट दिती होगी, जिवें इत्थे फॉर एग्जाम्पल 2020 तो 2021 की बैलेंस शीट दी हुई है, उहदे विच जिन्नियां भी आइटम्स होणगीਆਂ बैलेंस शीट दे विच उन्होंने इंटरप्रेट किवें करना वा कि किहड़ी आइटम किहड़ी जगह पर जानी चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के विच। सब तो पहला उस चीज़ को आप सीखांगे इत्थे। सो सब तो पहला इहनूं एक सीख लो कि किवें बैलेंस शीट दी आइटम्स नूं आपां किवें किधर लैके जाने आ। सो जिवें अपने तीन एक्टिविटीज़ ने, पहली एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सैकेंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरी फाइनेंसिंग। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नूं मैं ओ लिख के इहनूं सिंबलाइज करूँगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नूं आई लिखूँगा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी नूं एफ लिखूँगा। तो सब तो पहला जो आप आइडेंटिफाई करिए कि किहड़ी आइटम किधर जानी चाहिए। जिवें सब तो पहली आइटम की है जी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जिहड़ा वा वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी इहनूं आपां एफ दे नाल डिनोट करदे हां। दूसरा है जी जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व वर्किंग नोट का पार्ट है, ये वर्किंग नोट दे विच आएगा। स्टेटमेंट ऑफ पी&एल वर्किंग नोट का पार्ट है, क्योंकि इन्हां तो ही क्वेश्चन स्टार्ट होना। ये दोने ही वर्किंग नोट का पार्ट है। उस तो बाद बिल्स पेबल अपनी करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी जी ऑपरेटिंग का पार्ट है, यानी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मिल जाता है आपको बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजिस के टाइम पे। उस तो बाद एडजस्टमेंट्स होंगे वा करंट एसेट्स ते करंट लाइबिलिटी दी। सो उहदे विच ए या तो लैस होगा या ऐड होगा। सो ऑपरेटिंग के विच जाएगा जी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस भी एक करंट एसेट है, सो ए भी ऑपरेटिंग का पार्ट है। सो ए आइडेंटिफाई करने तो बाद नैक्सट जे आप एसेट साइड देखिए, एसेट साइड के सब तो पहली जो चीज़ नजर आ रही है गुडविल। सब तो पहली आइटम गुडविल है जी। गुडविल ए नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम का पार्ट है। सो ए एडजस्टमेंट के विच जिहड़ी आ या तो ऐड होगी, वैसे तो गुडविल हमेशा ऐड ही होती है। सो ए ऐड होगी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम के विच एडजस्टमेंट्स के विच। सो मैं इन्हूं वो लिख रहा क्योंकि ऑपरेटिंग का पार्ट है एडजस्टमेंट के विच, एडजस्टमेंट भी ना लिख देना। बिल्डिंग जिहड़ी है, क्योंकि बिल्डिंग अपनी फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट जिहड़ी है वो फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। बिल्डिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। डेटर एक करंट एसेट है। करंट एसेट जिहड़े जिन्ने भी ने वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी च आउंदे आ। स्टॉक वो भी करंट एसेट है, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ते कैश 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 एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ਇਹਦਾ ਪਾर्ट है जी। यानी ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन स्टार्ट करने तो पहला ਸਾਨੂੰ ਇਹ पता होगा जिवें 46,800 ਤੇ 91,200 जिवें ਇੱਥੇ कैश ਦਾ ਦੋਨੇ बैलेंस ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ 2020 ਦੇ ਵੀ 2021 ਦੇ। क्वेश्चन स्टार्ट करने तो पहला ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ पता होगा कि जिन्ना ਇਹਨਾਂ ਦਾ डिफरेंस होगा ਉਹ डिफरेंस ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता लगेगा अपना आंसर ਕੀ ਹੋਣ वाला है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करने तो पहला कैश फ्लो स्टेटमेंट ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆंसर ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ पता होगा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ कैश ਤੇ कैश इक्विवेलेंट ਦੋਨਾਂ ਦਾ बैलेंस ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ माइनस करोगे करंट ईयर के विचों प्रीवियस ईयर, तो तुहानूं आंसर जिहड़ा वा सब तो पहला ही पता लग जाएगा। उस तो बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिस है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिस भी नॉन कैश आइटम है। सो ये भी ऑपरेटिंग के विच एडजस्टमेंट के विच ऐड होगा। सो ऑपरेटिंग च एडजस्टमेंट मैं इत्थे लिख देना। हुण जिन्नियां भी आइटम इत्थे मैं लिखियां सारियां हुण इन्हां नूं जदों आपां कैश फ्लो स्टेटमेंट जदों बनावांगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाउण दे टाइम ते ये आइटम्स उस तरीके दे नाल उत्थे पोस्ट करांगे जिथे जिथे होणीआं चाहीदियां। उस तो बाद लास्ट प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड हमेशा याद रखियो, प्रपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का ही आप लेना। सो प्रीवियस ईयर के अपने को प्रपोज डिविडेंड 11,200 सीगा। इनू आप इग्नोर करांगे जिहड़ा तुहाडा 2021 का, ये किते नहीं आऊगा। सो प्रपोज डिविडेंड का याद रखियो 11,200 जो कि 2020 का अमाउंट है, यही कंसीडर करांगे। ये कितने आऊगा जी, ये तुहाडा वर्किंग नोट भी जाएगा ते प्रपोज डिविडेंड तुहाडा फाइनेंसिंग का पार्ट भी है प्लस फाइनेंसिंग च भी जाएगा। सो दो जगह पे ये प्रपोज डिविडेंड जिहड़ा वा जाना है। सो हुण मैं आस करदा कि तुहानूं सारा बैलेंस शीट जिहड़ी है समझ लगी होएगी।
ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਸ, ਤੇ ਦੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਉਹ ਐਸੇ ਯਾਨੀ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਾਈਨਲ 3 ਅਮਾਉਂਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਦਾ, ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ, ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਪਸ ਦੇਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਿਕਸਡ ਅਸੈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਨ ਕਰੰਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਬੈਂਚਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਆਈਟਮਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਨੇ, ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਧਰ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਸੋ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫਟਰ ਟੈਕਸ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ P&L ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਮਾਉਂਟ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਲੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਯਾਨੀ 2021 ਤੋਂ 2020 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਾਉਂਟ ਬਚੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਘਟਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੋਗੇ। ਸੋ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫਟਰ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 18,400 ਸੀਗਾ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 26,400 ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 8,000 ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ 8,000 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਈਟਮ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਦੂਸਰੀ ਆਈਟਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੂ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੂ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਮਾਉਂਟ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 8,000 ਸੀਗਾ, 22,000 ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 14,000 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਮਾਉਂਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 14,000। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਈਟਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਆਈਟਮ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਡਿਵੀਡੈਂਡ। ਸੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਡਿਵੀਡੈਂਡ 11,200 ਹੈ ਜੀ, 11,200। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ P&L ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਿਫੋਰ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? 33,200। ਸੋ 33,200 ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਿਫੋਰ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਆਈਟਮਸ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੇ ਅਮਾਉਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਇਸੇ ਅਮਾਉਂਟ ਤੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਰਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ 33,200 ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ 33,200 ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਾਉਂਟ ਕਦ ਆਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਆਇਆ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਿਫੋਰ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਆਈਟਮਸ, 33,200। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਈਟਮਸ ਕੀ ਨੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਕਾਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ? ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਫॉर नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स ਦੀਆਂ, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग ਇੱਕ ਤੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਆਈਟਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਮਾਉਂਟ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਮਾਉਂਟ 14,000 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ amortization of goodwill, ਇਹ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ ਜੀ? 14,000 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ 14,000 ਐਡ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਐਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਈਟਮ ਕੀ ਆਊਗੀ ਜੀ? ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਸ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਘੱਟ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਰਾਈਟ ਆਫ। ਰਾਈਟ ਆਫ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ 1200।
ਸੋ 1200 ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ 33,200 14,000 ਤੇ 1200 ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਉਂਟ ਆਏਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆਏਗਾ ਜੀ 48,400। ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ PSAB ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਉਡ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂਅਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਾਉਂਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਮਾਉਂਟ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਿਫੋਰ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल वास्ते मैं WC लिख रहा जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हुण ये अमाउंट आउण तो बाद नैक्सट अपना काम की है, नैक्सट अपने को जिन्नियां भी करंट असैट्स ते करंट लायबिलिटीज ने वो कंसीडर करनियां। सो इत्थे एक गोल्डन रूल याद रखियो, करंट लायबिलिटी वाले केस दे विच की करना है कि जेकर करंट लायबिलिटी करंट ईयर दे विच घट हुंदी होगी, डिक्रीज हुंदी होगी, ते तुसीं उहनूं आउटफ्लो बनना है, यानी उन्होंने आउटफ्लो के लिखांगे आप। आउटफ्लो का मतलब है कि उन्होंने ब्रैकेट के अंदर लिखा जाऊगा। सो जेकर करंट लायबिलिटी इनक्रीज होंगी होगी, करंट ईयर के वधदी होगी, तो तुसीं उन्होंने इनफ्लो बनना है, यानी वो ब्रैकेट तो बाहर लिखा जाऊगा, ऐड किया जाऊगा। सो ये गल याद रखनी है, जिहड़ियां चीज़ां इत्थे लैस करनियां वो ब्रैकेट के अंदर, जिहड़ियां चीज़ां ऐड करनियां वो ब्रैकेट के बाहर। तो करंट असैट्स वाले केस के करंट असैट के केस के बिल्कुल अपोजिट ने। जेकर करंट असैट डिक्रीज होंदा होगा तो इत्थे इनफ्लो किया जाऊगा। सो जेकर करंट असैट इनक्रीज होंदा होगा तो इत्थे उन्होंने आउटफ्लो मन्निया जाऊगा। सो ये चीज़ याद रखनी है। सो जिवें अपने कोल इत्थे दो ही करंट लायबिलिटीज ने, जिवें बिल्स पेबल इनक्रीज होया, सो इन्हूं लिखांगे आपां इनक्रीज इन बिल्स पेबल। सो बिल्स पेबल कितना इनक्रीज होया जी, जेकर इनक्रीज होया तो इन्हूं इनफ्लो, सो कितना इनक्रीज होया है 7200, यानी 7200। उस तो बाद नैक्सट जी करंट लायबिलिटी है अपनी वो है जी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस। ये भी इनक्रीज होया, सो जो इनक्रीज होया ये भी ऐड होगी। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस 800 के नाल इनक्रीज होया, सो 800 इनक्रीज होंगे ब्रैकेट के बाद इनफ्लो। तो डेटर्स वाले केस में हुण जे असैट साइड ते देखिए करंट असैट, करंट असैट दे विच अपने कोल डेटर्स जिहड़े इनक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन डेटर्स। सो जेकर डेटर इंक्रीज होए इसका मतलब ये है कि तुसी यानी अपना आउटफ्लो होया। इंक्रीज इन डेटर मतलब आउटफ्लो है। सो आउटफ्लो किन्ने ना होया जी 13,200 ना। इत्थे ये चीज समझो, जेकर डेटर इंक्रीज होंदे हैं तो मतलब ये है कि तुसी उधार समान जिहड़ा बेचिया। सो जेकर डेटर इंक्रीज होए तो उधार समान विकिया होगा। जेकर डेटर्स घट होंगे उसका सीधा रिलेशन की है, डेटर्स के कोलों आप पैसा लेना, कंपनी ने पैसा लेना। सो जेकर डेटर्स घट होंगे तो मतलब तुहाडे कोल कैश का इनफ्लो आया होगा, सो उन्होंने इनफ्लो बनना है। हुण जिवें इत्थे इनक्रीज होया डेटर, इसका मतलब ये आ तुसीं उन्हां नूं उधार समान बेचिया। सो 13,200 अमाउंट जिहड़ा इनक्रीज होया इनू लैस किया जाऊगा, इनू ब्रैकेट के अंदर लिखा जाऊगा। इस तो बाद जिहड़ा चौथी आइटम है जी अपनी चौथी करंट एसेट्स वो है जी डिक्रीज इन स्टॉक, यानी स्टॉक घट होया, डिक्रीज इन स्टॉक। सो जेकर स्टॉक घट होया तो इन्हूं डिक्रीज इन स्टॉक लिख के ते जदों कोई करंट एसेट्स घट होगा तो उन्होंने आप इनक्रीज करना, यानी स्टॉक घटन का मतलब है कि स्टॉक पहला जिन्ना सी वो घट गया। इसका मतलब यह है तुसीं समान बेच दिता होगा या सेल किया होगा। सो सेल करने के नाल तुहानूं की आएगा, इनफ्लो आएगा। सो ये इनफ्लो है तुहाडा। सो इन्हूं इस तरीके नाल जिहड़ा आपां सोचना। सो जिवें इत्थे 2800 रुपये का इनफ्लो होया, तो 2800 रुपया ऐड करना। 2800 रुपया ऐड करने तो बाद हुण जदों तुसीं इहनूं जिवें आ दोने अमाउंट आ प्लस होगा अमाउंट, आ प्लस होगा अमाउंट, आ प्लस होगा, आ अमाउंट लैस किया जाऊगा 48,400 के विचों। सो जो अमाउंट तुहाडे कोल फाइनल निकल के आऊगा वो होगा जी 46,000। हुण इत्थे एक चीज़ याद रखनी है, इत्थे कोई भी इनकम टैक्स नहीं है, इत्थे कोई भी इनकम टैक्स नहीं है। जे इनकम टैक्स हुंदा फिर आप इत्थे लिखना सीगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हुण एक चीज़ इत्थे याद रखनी है हमेशा, जेकर ये अमाउंट प्लस दे विच आया तुसीं यूज़ करोगे कैश फ्लो, जेकर ये अमाउंट माइनस दे विच आया तुसीं वर्ड यूज़ करोगे कैश यूज्ड इन। सो आ चीज़ याद रखनी, जिवें इत्थे प्लस दे विच आया तो असीं लिखांगे कैश फ्लो
फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੈਸ਼ ਜਨਰੇਟਡ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਜੋ ਅਮਾਉਂਟ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਫਰੋਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਅਮਾਉਂਟ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਫਰੋਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਆ ਅਮਾਉਂਟ ਹੁਣ ਇਸੇ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बेशक जे आ अमाउंट इधर की बजाय, क्योंकि आप फाइनल अमाउंट जो बाहर लेके जाना है, सो 46,000 रुपये जो इधर बाहर लै जाएंगे, तो पहला अमाउंट जो इधर मिल गया। उस तो बाद जो नैक्सट जो अपनी हैडिंग होगी, नैक्सट हैडिंग तुम पाओगे, क्योंकि ये सैकेंड हैडिंग का भी होगी, इनू आप ए तो बी करके लिख सकते हैं। बी हैडिंग इन्हों तुम लिख लो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। याद रखियो ये आउणगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमेशा फिक्सड असैट्स जिहड़े होंदे या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स होंदियां, सो उही दोने एडजस्टमेंट्स जिहड़ियां दे विच आउंदियां जिहड़ियां आपां पहलां डिस्कस कीतियां। सो अपने कोल दो ही चीज़ां ने। हुण जिवें बिल्डिंग इंक्रीज हुई है, बिल्डिंग पहले सी 76,000 की, बाद में हो गई 96,400 की। इसका मतलब यह इंक्रीज होने का मतलब है कि बिल्डिंग परचेज की गई है। सो बिल्डिंग परचेज हुई है, तुम लिखोगे परचेज ऑफ बिल्डिंग। जो कोई चीज़ परचेज करते हैं तो अपने को कैश आउटफ्लो होता है। परचेज ऑफ बिल्डिंग किन्ने ना इंक्रीज होया या कितना डिफरेंस है 20,400। सो 20,400 जो इधर लैस किया जाएगा, यानी ब्रैकेट के अंदर आऊगा। उस तो बाद जेकर आप इन्वेस्टमेंट्स की गल करिए, इन्वेस्टमेंट भी जी इंक्रीज हुई है, सो इनू भी आप परचेज मान के चलेंगे। सो इन्हू लिखांगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सो ये कितने ना इंक्रीज होया जी 10,000 के नाल इंक्रीज होया। सो 10,000 अमाउंट जो वो भी आउटफ्लो मनाया जाएगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट खरीदी जानियां तो अपने को कैश जाएगा, सो आउटफ्लो होगा। सिर्फ ये दो एडजस्टमेंट्स ही होनी सी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि 20,400 10,000 कितना आ गया अमाउंट 30,400 माइनस के विच आया। ये ਤੁਹਾਡਾ फाइनल अमाउंट है जिन्होंने ਤੁਸੀਂ कहोगे कैश। ਹੁਣ ਇੱਥੇ फ्लो नहीं लिखना, मैं भी गलती कर लगा सीगा। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹ अमाउंट माइनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 30,400। दूसरा अमाउंट बाहर निकल गया। हूँ तीसरी हैडिंग होगी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हूँ फाइनेंसिंग के याद रखियो, फाइनेंसिंग के इधर अपने को शेयर कैपिटल है। जे कोई डिबेंचर होगा डिबेंचर इंक्लूड करांगे, जे कोई लोन होगा लोन इंक्लूड करांगे। लेकिन इत्थे एक दो ही चीज़ां नज़र आ रही। एक शेयर है, शेयर के आप देखिए की आ शेयर कैपिटल जी इंक्रीज हो रही है। सो शेयर कैपिटल इंक्रीज होने का मतलब है कि तुम होर शेयर इशू किए। सो होर शेयर इशू करने की होगा, तो पैसे का इनफ्लो होगा। सो उन्होंने लिखोगे तुम जे शेयर कैपिटल बढ़ी है उन्होंने लिखोगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल। सो इनू किन्ने ना होया जी ये 40,000 का डिफरेंस है। सो 40,000 जो अमाउंट है 40,000 इंक्रीज होया, मतलब 40,000 पैसा तुहाडे कोल आया होगा, कैश का इनफ्लो होया होगा 40,000 के नाल। सो जी सैकेंड आइटम इत्थे कंसीडर करनी है जो वर्किंग नोट के मैं लैके गया सीगा। वर्किंग नोट के आप प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का इंक्लूड किया 11,200। सो प्रपोज डिविडेंड वर्किंग नोट्स भी जाएगा प्लस एंजल भी आएगा। सो ये चीज़ याद रखनी है, प्रपोज डिविडेंड फाइनेंसिंग का भी पार्ट है। तो इस करके इतने लैस किया जाऊगा 11,200 जोड़ा कि प्रीवियस ईयर का। इन्होंने यहाँ इतने लिख सकते हो ब्रैकेट से प्रीवियस ईयर का। तो 11,200 हूँ तुम देखो, क्योंकि ये आउटफ्लो है इस करके इन्हों ब्रैकेट के अंदर लिखा। सो 40,000 जो शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई थी, यानी कैश का इनफ्लो होया। सो जो तुम डिफरेंस नोट पाओगे, डिफरेंस तो आ गया जी 28,800। 28,800 ये तो फाइनल अमाउंट है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उस तो बाद हुण जदों तुसीं ये अमाउंट तक पहुँच गए, ये अमाउंट तक पहुँचने तो बाद तुसीं किन्ने अमाउंट को जिहड़ा वा तुसीं कंसीडर करोगे, किन्ने अमाउंट जिहड़ा वा
ਜਿਵੇਂ 46000 ਪਲੱਸ ਦਾ 28800 ਪਲੱਸ ਦਾ ਦੋਨੇ ਪਲੱਸ ਹੋਣਗੇ 30400 ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਮਾਉਂਟ ਬਚਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 44400। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਮਾਉਂਟ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਨੈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਕੈਸ਼, net increase in cash and cash equivalent। so ਇਹ net increase ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਐਡ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਐਡ ਕਰੋਗੇ, ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ। ਸੋ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 46800 ਹੈ 2020 ਦਾ, 46800 ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਮਾਉਂਟ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 91,200 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜੋ ਬੈਲੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲ ਅਮਾਉਂਟ 44400 ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2021 ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੈਸ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 44400 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਨਫਲੋ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਲੈਵਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਤਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।